से अब जीना है, हमने ये ठानी है लाइफस्टाइल से। मैं हरिशंकर छट्टूदास आप श्रोताओं को सत सत प्रणाम करता हूँ। अपने चैनल हरिशंकर दास हेल्थ टिप्स में स्वागत करते हुए MI लाइफ स्टाइल में हार्दिक आमंत्रित करता हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है हमारी और आपकी आदत के ऊपर आप बात करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। क्या ये बात सही है? आप इस बात से सहमत हैं? यदि आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं पूरे संपूर्ण विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो आपके भविष्य में, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। राइट सर जी? आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाएगी। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाएगी। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बिगाड़ेगी। हमारे ज़िंदगी में 47% व्यवहार, पूरे 24 घंटे में हम जो भी हरकत करते हैं वो 47% व्यवहार हमारी आदतन होती है। हमारी आदतन होती है। 24 घंटे हम जो भी जीवन जीते हैं उसमें 47% जो भी काम करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी आदत हमें लगी हुई है। वो हमारे आदतों में गया, अब वो DNA में जा चुका है वो आदतें। और आदतों की साइंस कह रही है कि आपको अपने जीवन का निर्माण और जीवन का विध्वंस अगर कोई कर सकता है तो वो है आदत। आपको अपनी आदतों को ऐसी बनानी है जो भविष्य में सकारात्मक सृजन करे। यदि आदत ऐसी हो गई जो सकारात्मक सृजन नहीं करके नकारात्मक सृजन कर रही है तो बैंक बैलेंस कभी नहीं होगा, बंगला गाड़ी नेम फेम कभी नहीं होगा। और वैसी आदतों का निर्माण अगर कर लिया जिससे फ्यूचर जनरेट होती है तो धरती की कोई ताकत नहीं जो आपको अमीर और कामयाब बनने से रोक दे। ऐसी भविष्य बनाने के लिए हमें आदतों के ऊपर बात करनी होगी। पहला पॉइंट, सफल लोगों की सफल आदतें होती है। सफल लोगों की सफल आदतें होती है। आप भी एक बार बोलिए मेरे साथ, सफल लोगों की सफल आदतें होती है। इस धरती पर जितने भी सफल और कामयाब लोग हुए उनकी आदतें वैसी हरकतें नहीं थी जो उनको नाकामयाबी की तरफ लेके जाए। वो ऐसा एक भी ना काम नहीं करते थे जिससे उन्हें नीचे की तरफ जाना पड़े। वो ऐसा एक भी काम नहीं करते थे जो उन्हें डिग्रेड करे। सफल लोगों की सफल आदतें होती है। आपको सफल होना है। यदि आपको सफल होना है और दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हो, ये दोनों विरोधाभासी है। अगर आपको सफल होना है, अपने ज़िंदगी के 20 कीमती समय टीवी के सामने बिताते हो, ये दोनों विरोध जुदा है। ये दोनों जुदा है। अगर आपको सफल होना है और रोज़ 2 से 3 घंटे न्यूज़पेपर में बिताते हो, ये दोनों जुदा है। अगर सारे दिन प्याज खाओगे तो ढका इलायची की आएगी। काहे की आएगी? सारे दिन प्याज खाएंगे तो ढकार भी प्याज का ही आएगी। क्योंकि जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसे लोगे आहार वैसे होंगे व्यवहार, जैसे करोगे संगत वैसी होगी रंगत। तो अगर कामयाब होना है तो अपने ज़िंदगी में ऐसे संगत बनाना है जो सफलता की तरफ लेके जाए। अगर आपको सफल होना है तो बचे हुए ज़िंदगी में अपने आप को रात और दिन डुबो दो उस चीज़ में जो हर एक संगत सफलता की तरफ लेके जाती है, जो हर एक संगत सफलता की तरफ लेके जाए।
सफल लोग की आदतें सफल होती है। सफल लोग कभी टीवी नहीं देखते, सफल लोग कभी दूसरों को बुराई नहीं करते, सफल लोग कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। सफल लोग दिन रात अपने निर्माण में समय बिताते हैं। सफल लोगों की आदत सफल ये होती है। अगर आपको सफल होना है तो अपने बेसिक की तरफ लौटो, अपने अतीत में जाओ, फिर बेसिक की तरफ लौटो। सोचो अपने जीवन में वो क्या चीज़ है जो हमारी आदतें बन गई, वो कौन सी घटना है जो हमारे आदतें बन गई और हमें नीचे की तरफ लेके जा रही है। सफल लोगों की आदत सफल होता है, उनकी हर एक रूटीन रात और दिन, सुबह से लेकर रात तक के दिनचर्या अनुकरणीय होती है। वो अपने ज़िंदगी को ऐसे जीते हैं जो करोड़ों लोग को जीवन सिखा सके। अगर आपको सफल होना है तो हमें और आपको अपने ज़िंदगी में झांक के देखना होगा। सुबह से लेके शाम तक हर दिन हर रोज़, पिछले 1 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में हमारे मेंटल हैबिट क्या है, हमारी फिजिकल हैबिट क्या है, हमारे इमोशनल हैबिट क्या है, हमारी स्पिरिचुअल हैबिट क्या है। सारे सफल और कामयाब लोग, उनकी आदतें मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, ये सारे आदतें सफल है। ये सारे आदतें अनुकरणीय है। जिनकी आदतें सफल है तो आदमी सफल होगा ही होगा। तो दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में हमें और आपको जितना मिला है वो उतना इसलिए मिला है कि हमारे आदतों ने हमें उतना ही दिलाया है। आदतों से हमारे जीवन का कितना बड़ा संबंध है, आदतों से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पे आप लोग को महाभारत का एक छोटा सा दृश्य दोहराना चाहूँगा। महाभारत के युद्ध में जब ये कौरव और पांडव की युद्ध शुरू होने वाली होती है, तभी दुर्योधन जाते हैं अपनी माता श्री गांधारी के पास। बोलते हैं, माता श्री, मैं युद्ध के लिए, रणभूमि के लिए रवाना होने वाला हूँ, आप हमें विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। तभी गांधारी बोलती है, पुत्र, ये तुम्हारा युद्ध उचित नहीं है, इसको मंडोली कर लो, अपनी आदतों पर सुधार करो, यह युद्ध मत करो। तभी दुर्योधन गुस्सा होकर बगैर आशीर्वाद लिए युद्ध पे चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब ये फिर दोबारा दुर्योधन आते हैं अपने माता श्री के पास, बोलते हैं, माता श्री, हम 100 भाइयों में से 98 भाई मारे जा चुके हैं, इसमें से 2 भाई बचे हैं, अब तो आप विजय श्री का आशीर्वाद दे दो। तभी भी गांधारी बोलती है, पुत्र, तुम विजय पाना चाहते हो तो अपने आप पे विजय पाओ, अपने आदतों पे विजय पाओ, उसी में भलाई है, सबकी भलाई है। फिर भी वहाँ से दुर्योधन गुस्से होकर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन युद्ध में दुशासन की मौत हो जाती है। फिर दुर्योधन आते हैं, बोलते हैं, माता श्री, अब तो मैं अकेला बच गया हूँ, अब तो विजय श्री का आशीर्वाद दे दीजिए। फिर भी गांधारी बोलती है, पुत्र, मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो अभी भी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, माँ होने के नाते एक सुरक्षा कवच जरूर तुम्हें दे सकती हूँ। इसलिए तुम जाओ, गंगा स्नान करके एकदम निवस्त्र आओ। स्नान करके आते हैं तो गांधारी उनको अपने आँख की पट्टी खोल के भरी नज़रों से देखती है। तभी अचानक कमर पे लपेटे हुए केला के पत्ते पे नज़र जाती है। तब वो अपना आँख की पट्टी बांध लेती है और बोलती है, पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? मेरी नज़र तुम्हारे शरीर के जिन अंगों पे पड़ा है वो सारे अंग तुम्हारे वज्र के हो गए, उस पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ सकता, सिवाय उन अंग को जिन अंगों के तूने केले के पत्ते से ढक रखा है। तभी दुर्योधन बोलते हैं, माता श्री, मैं
पत्ता हटा देता हूँ, आप एक बार फिर से दोबारा देख लो। तभी गांधारी बोलती है, पुत्र मेरे आँखों में कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये मैं शिव भक्तनी हूँ और मेरे सतीत्व का शक्ति है जो सिर्फ एक ही बार मिल सकती है, और वो अवसर तूने गंवा दिया। पुत्र उसी टाइम माता गांधारी अपने दुख भरे स्वर में बोलती है, पुत्र तुमने बड़ों का इज्जत करने और उनकी बातों को मानने की आदतों को अगर नहीं भूली होती तो आज तुम अमर होते, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता था। तो दोस्तों, इस धरती पे जितने महान पुरुष हुए हैं, उन सारे महान पुरुषों का एक ही कहना है, सफल होना है तो सफलता के पीछे मत भागो, अपनी आदतें सफल बना लो, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है। आदतें सफल है तो सफलता आपके पास भागी दौड़ी आएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही ये आज का मेरा वीडियो समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ। नमस्कार।